की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान सामने आया है और उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की प्रशासन और सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त को दिल्ली देहरादून हाईवे पर वो तिरंगा मार्च करेंगे, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, दम है तो रोक कर दिखाए। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन दूसर। सर, नरेश टिकैत ने खुली चुनौती दे दी है उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन को। देखिए, नरेश टिकैत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो जिसको चुनौती दे रहे हैं उस व्यक्ति का नाम योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से धरना प्रदर्शन करने वालों की क्या स्थिति हो रही है, जो अराजकता फैला रहे हैं उनका कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हर किसी को मालूम है। नरेश टिकैत बागपत में किसान पंचायत में शामिल होने गए थे, जहां पर धरना चल रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर वो एक कट की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर किसानों का वहां पर जो जनसभा चल रहा था उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। नरेश टिकैत राकेश टिकैत के भाई हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों जब विनेश फोगट का मामला हुआ था तो वो हरिद्वार साथ में गए थे, जब गंगा में मेडल विसर्जित करने को लेकर इतना बवाल मचाया गया था, तब नरेश टिकैत वहां पर नजर आए थे। और हर समय नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत हो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति को लेकर अब इन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल मच गया है। ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले हमसे आकर के बात करो, जहां पर धरना चल रहा है हम सरकार के पास बात करने नहीं जाएंगे, और 15 तारीख से पहले अगर बात करने नहीं आए तो फिर हम ट्रैक्टर हाईवे पर चढ़ाएंगे जहां पर सरकार ने हमें मना किया है और हम मार्च निकालेंगे। अब देखिए इन लोगों का ड्रामा, ये लोग सरकार विरोधी देश विरोधी मार्च निकालते हैं और उसके बाद उसमें एक तिरंगा लगा देते हैं ताकि जैसे ही पुलिस एक्शन ले तुरंत हम जो है विक्टिम कार्ड खेलें। यही जो अभी नीट प्रोटेस्ट में चल रहा है पूरे देश में कि दंगाई अराजकता फैला रहे हैं और जैसे ही पुलिस उन पर एक्शन लेती है ये छाती पीटने लगते हैं कि हम छात्र हैं, हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो इसी तरह से नरेश टिकैत का ये बहुत ही शर्मनाक बयान सामने आया है कि चाहे लाठी चले या गोली चले, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। इनको बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों पर कब लाठी चले हैं, कब गोलियां चली हैं और किसकी सरकारों में लाठी और गोली चली है। ये कभी नहीं कहेंगे कि पंजाब में भगवंत मान की सरकारों ने किसानों पर लाठियां चलवा दी, कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश में लाठियां चलवा दी, अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लाठियां चलवाई थी। लेकिन ये कहेंगे कि मोदी ने ऐसा किया था, योगी ने ऐसा किया था, तो इसका तथ्य कहां है, इसका प्रमाण कहां है? और इस तरीके से खुलेआम धमकी देना, वो भी योगी प्रशासन को, जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है कि यूपी में अपराधियों के लिए और अराजक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। कल भी सीएम योगी ने मैनपुरी से यही कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अराजकता फैलाएगा, सरकार को धमकाएगा, तो उसके लिए फिर दो ही जगह है, जेल और जहन्नुम। और हमने देखा कि प्रयागराज हिंसा वाले को कैसे जेल में ठूस दिया गया है, 10 लोगों ने जो सड़क पर गुंडागर्दी की थी। तो ऐसे में नरेश टिकैत ये जो योगी सरकार को धमका रहे हैं, ये नरेश टिकैत की सबसे बड़ी भूल है। सर, लेकिन 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया है? क्या ये लोग 15 अगस्त के दिन कुछ हुड़दंग मचाना चाहते हैं, परेशानी करना चाहते हैं? देखिए, ये खुद को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये 15 अगस्त को ही बवाल मचाएंगे। आपको याद होगा 2020 में 21 में किस तरीके से लाल किले पर 26 जनवरी के दौरान जबरदस्त बवाल किया गया था, किस तरह से वहां ट्रैक्टर दौड़ाया गया था, लाल किले पर भारत के झंडे को उतारकर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था। और तब भी किसान आंदोलन का ही मामला चल रहा था। और ये लोग किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से सड़क पर उत्पात मचाते हैं तो इनकी मंशा समझ में आती है। और अगर इनका इतिहास देखा जाए तो फिर साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये कहते कुछ हैं और इनकी सोच कुछ और होती है। आजकल इन दोनों भाइयों में भी होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट बटोर सके, राकेश टिकैत या फिर नरेश टिकैत। पिछले कुछ दिनों में राकेश टिकैत को थोड़ा मीडिया में ज्यादा भाव मिल गया क्योंकि वो बीकेयू के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में इनको लगने लगा होगा कि मेरा भाई तो मेरे से आगे निकल रहा है, अब थोड़ा लाइमलाइट में आने का समय मेरा भी है, इसलिए कुछ ऐसा बयान दे दो जिसके बाद अपनी ही घेराव खुद ही कर लें। अब इन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, तो ऐसी चुनौती के लिए तो योगी आदित्यनाथ तैयार ही रहते हैं। पिछली बार राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि हम बक्कल उतार देंगे, फिर योगी सरकार ने बता दिया कि बक्कल तुम्हारी उतर जाएगी। दिल्ली और लखनऊ में फर्क समझो, ये देश की राजधानी नहीं है, ये प्रदेश की राजधानी है। और अगर हुड़दंग करने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा प्रदर्शन का नाम नहीं लोगे। सर, लेकिन नरेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया है कि 86 दिनों से हम लोग यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कोई हमसे मिलने तक नहीं आया और हमारा अब जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, इस वजह से हम ऐसा ऐलान कर रहे हैं। देखिए,
आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन का अधिकार है, आप मांग रख रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन ये सरकार तय करेगी कि आपकी मांग जायज है या फिर नहीं है। आप कुछ भी मांग कर देंगे और चाहेंगे एक झटके में काम हो जाए, तो ये लोकतंत्र है, प्रक्रिया के तहत यहां पर काम होता है। ये अखिलेश यादव का राज नहीं है कि एक बार फोन किया और वहां से ऑर्डर आ गया, ये कर दो तो सड़क तोड़ दो, बीच से कट निकाल दो। योगी पुलिस और चूंकि ये हाईवे का मामला है, NHAI, इन सब लोगों के बीच में बातचीत होगी, फिर चर्चा किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तभी कट निकलेगा। ऐसे ही अगर हर आज ये मांग कर रहे हैं, अगले दिन दूसरे गांव वाले कहेंगे हमारे जगह पर कट निकाल दो, अगर इसी तरह से कट निकालते जाएंगे तब तो फिर सड़क बर्बादी हो जाएगा, फिर रोज दुर्घटना होंगी, फिर अगर इतना ज्यादा गांव से जोड़ दिया जाएगा हाईवे को, फिर तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसीलिए एक्सप्रेसवे जब बनाया जाता है तो 100-100 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर में, 90 किलोमीटर में कट दिया जाता है, ताकि लोग दुर्घटना से भी बचें, हुड़दंगबाजी भी ना हो, और जो गाड़ियां चल रही है उनको एक रफ्तार मिल सके, उनको एक गति मिल सके। लेकिन यहां पर नरेश टिकैत की मंशा जो है वो राजनीति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, पंजाब का चुनाव आ रहा है, और आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कूच किया गया था, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया और किसानों से बातचीत हुई। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिलने के लिए 10 दिन का समय दिया, तो ऐसे में उसके बाद किसान लौट गए। जो वाकई में किसान है वो कभी इस तरह से सड़क पर उत्पात नहीं मचाते हैं, लेकिन किसानों के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अगर इतनी ही हिम्मत है तो यूपी में चुनाव लड़ लीजिए, फिर जनता बता देगी कि आप कितने बड़े किसान नेता हैं। लेकिन राकेश टिकैत को समझने के लिए उनके इतिहास को समझना जरूरी है, इसलिए मैं पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। अब राकेश टिकैत का जो विवादित इतिहास है, जरा उस पर गौर कीजिए। ये व्यक्ति 2025 में सिंधु जल संधि पर बयान देते हैं और इनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। तो इनका दुख सामने आया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किसान जो है वो मर जाएंगे। हिंदुस्तान के किसानों की चिंता इनको नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के किसानों के लिए ये छाती पीट रहे हैं। तो सोचिए इनको क्या कहा जाए। फिर जब सोशल मीडिया पर लोग इनके बारे में लिखेंगे तो ये कहेंगे आजकल तो ट्रेंड चल गया है हर किसी को गद्दार बताने का, देशद्रोही बताने का। अपने देश के लोगों की चिंता कर लीजिए, पाकिस्तान के किसानों की चिंता तुम करने वाले कौन होते हो? पाकिस्तान की सरकार समझेगी क्या करना है, और पाकिस्तान के किसान मरे चाहे जिए वो हमारा मुद्दा नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं जगबीर सिंह, उनकी हत्या का भी आरोप इस व्यक्ति पर लगा है। आप सोचिए कि ये आदमी कितने विवादित रहे हैं। इसके बाद 2026 में कुछ महीने पहले की बात है, कश्यप समाज पर जातिगत टिप्पणी, एक ऐसा समाज जो पिछड़ा दलित समाज है, उस पर इन्होंने कहा है कि ये लोग तो मजदूर तबका है, यानी पिछड़ा और दलित को सबसे ज्यादा परेशान आप लोग करेंगे, और उसके बाद एक नैरेटिव चलाएंगे कि योगी सरकार में जातिवाद हो रहा है। तो एक जाति विशेष पर इस तरीके से टिप्पणी करना, पाकिस्तान के समर्थन में बयान देना और इस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगना, यह बताता है कि इनकी मंशा क्या है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर इन्होंने बयान दिया था पिछले साल 2025 में, और जब योगी सरकार ने कहा था कि अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखो, तो इन्होंने कहा था यह सही नहीं है, यह जहर फैलाने वाली राजनीति है। तो आप समझिए कि इनकी सोच आखिरकार है क्या। ये कह रहे हैं कि डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो आप सोचिए कि हिंदुओं के नाम पर ये लोग किस तरीके से पूरे देश में जहर फैलाते हैं, और कभी हिंदुओं के समर्थन की बातें नहीं करते हैं। लेकिन सरकार यदि कुछ अच्छा करती है, कुछ बड़े फैसले लेती है, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन नरेश टिकैत अब ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ था, अभी आंदोलन हुआ था, उसने हमें काफी इंस्पायर किया है, उससे हम काफी प्रभावित हुए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो हमारे समर्थन में भी आए। देखिए, ये इंस्पायर हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी से इंस्पायर नहीं होते हैं। उनका अपना एक स्टैंड है, उनका अपना एक स्टाइल है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाता है वो योगी आदित्यनाथ को पता है। ये जो राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, इन दोनों भाइयों के बीच में पहले भी बवाल हुआ है, इनकी पार्टियों में पहले भी टूट हुआ है। ये कहने को किसान यूनियन है, लेकिन ये तो राजनीति से पूरी तरह से ग्रसित हैं। 2022 में मई में किसान आंदोलन के बाद इनकी पार्टी में टूट हो गई थी, और ये इनके पार्टी से अलग होकर कुछ लोगों ने एक गैर राजनीतिक संगठन बना दिया था और कहा था कि इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग आगे सिर्फ किसानों की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी मंशा जो है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित रहते हैं। तो ऐसे में तो ये अपने इंस्पिरेशन को ढूंढते रहते हैं। इनके इंस्पिरेशन राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव है, और अभी नया नया तिलचट्टा उभरा है अभिजीत दीप के। तो लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के इंस्पिरेशन योगी आदित्यनाथ हैं, जो कानून व्यवस्था को सुरक्षित करते हैं, जो कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर एक्शन लेते हैं, और वो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पर उत्पात मचाएगा,
अगर ट्रैक्टर लाकर हुड़दंग करेगा तो फिर योगी मॉडल के तहत कैसे एक्शन होता है ये पूरी देश और पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए नरेश टिकैत को ये बात समझ लेना चाहिए कि यदि वो सरकार को धमकी दे रहे हैं और वो भी योगी सरकार को धमकी दे रहे हैं तो इन धमकियों से उनका ही नुकसान होने वाला है। और पुलिस जब एक्शन लेगी तो बाद में फिर आंसू मत बहाना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार तगड़े एक्शन लेती है। चाहे कोई टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो या अखिलेश यादव हो, योगी पुलिस इनका तगड़ा इलाज करेगी, क्योंकि मामला देश के स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार दोनों को ही चेतावनी दी है, चैलेंज किया है। ऐसे में देखना यह होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की प्रशासन और सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।